11:30 आपसे मुलाकात करेंगे शिवम सर स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के साथ। इसके अलावा ज्ञान सर आपसे मुलाकात करेंगे 12:30 अंजलि मैम 1:30 आ जाएंगी, जितेंद्र सोनी सर 2:30 आपको हिंदी पढ़ाएंगे और सुकेश सर आपको 3:30 इकोनॉमिक्स। तो सारे टीचर्स आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे पढ़ते जाइए। आप सभी लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप सब अगर इन सारे मैराथन्स को देखकर जाएंगे तो लगभग यहीं से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये गारंटीड है। इसलिए जितने मैराथन हुए हैं जरूर आप पढ़िएगा और जरूर इसका हेल्प आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पर जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। फिलहाल इसका उत्तर कुछ लोगों द्वारा देखने को मिला है और मैंने सबके ही जवाब दिए हैं अंगूठा लगा के, है ना। तो आज इसका उत्तर जरूर आप लोग पहले दे दीजिएगा। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि कमेंट में हम आवाज आनी शुरू हो गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ठीक कहा आपने, इसका आधा, जस्ट आधा, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गजब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइमर लगा देता हूं, 36 से 40 सेकेंड के बीच में इसका दे दीजिए जवाब। एकदम सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलेगा, तुरंत तुरंत क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब तो 4 तारीख को जिसका पेपर है वो बताएगा ही ना कि उसको कैसा पेपर आया। जीडी का पेपर है, कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी ना देने जा रहे हैं हम लोग कि ऐसा सवाल पूछ देगा कि मुंडी चकरा जाए। समझिएगा, थोड़ा पेपर का लेवल भी समझना है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं क्या है। 120 में यहां पर 10 घट रहा है तो 110 आ रहा है, यहां 9 घट गया तो 101 आ गया। अब यहां पर कितना घटा है हम लोगों को ये देखना है, तो जाहिर सी बात है इधर 7 और उधर 1, 8 घटा है। फिर इधर देखते हैं तो इधर से हमारे पास 4 और 3 7 घट गया, फिर यहां 6 घटा देंगे। समझ रहे हैं आप। अति दुर्बल प्रश्न, आ बैल मुझे मार। खैर हम लोग बैल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगले सवाल पर आइएगा, इसका उत्तर दीजिएगा नंबर बेस्ड एनालॉजी। अरे आपको हार्ड क्वेश्चन करना है, ग्रुप डी का अभी क्लास होता है 11:45 पर, मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको हम हार्ड क्वेश्चन करा देंगे। ऐसा हार्ड करा देंगे कि आपको लगे बहुत ही हार्ड है मामला। तो जहां जैसा सवाल आएगा वैसा पढ़ाता हूं मैं, मुझे कोई उससे वाहवाही लूट के कोई फायदा तो होता नहीं है। देखो, जो एग्जाम में आए वो पढ़ा दो, आपका फंस जाए, आपका एग्जाम निकल जाए, बस मैं पीछे बोलूंगा, ताली बजा दूंगा आपके लिए कि वाह सिलेक्शन लेके चला गया बच्चा। बस मेरे जिंदगी में बस यही रहा है पिछले 11 साल से। हवाबाजी में मैं कभी रहा नहीं, इसलिए शायद आपको कभी मैं ऐसे लाइमलाइट में दिखूंगा भी नहीं, पढ़ा के निकल जाता हूं चुपचाप से। 512, तो भैया देखिए जरा ये 512 क्या है, तो 8 का क्यूब लग रहा है सर सीधे सीधे। 11 के बाद ये 1728 क्या है, 12 का क्यूब लग रहा है सीधे सीधे। तो ये देखिए जरा 10 मतलब हम लोगों को +1 करना है, यानी 11 का क्यूब ढूंढना है, 1331। ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आइएगा, इसका जवाब ढूंढ लीजिए। भैया देखो, जो मिरर लगाकर सही से इसका उत्तर ढूंढेगा उसका कभी एरर नहीं हो सकता। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि किसी पेपर को अगर फोल्ड करके जो उस पर कट लगाया गया है, तो ये जो कट है वो होना चाहिए। पहले तो उसी से आप ऑप्शन को काटिए। जैसे देखिए एक ठो स्क्वायर और एक ठो डायमंड है ना, लेकिन यहां पर देखिए 2 आपको केवल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन डी यहीं से चला गया। बाकी में क्या सेम फिगर है, मुझे बाकी में सेम फिगर दिख रहा है। तो अब मैं इसका मिरर मिरर इमेज देखूंगा। तो जैसे इस स्क्वायर का
मिरर इमेज स्क्वायर ही होगा, डायमंड नहीं हो सकता, इसलिए कट जाएगा। अच्छा, इसमें आइए, इस डायमंड का मिरर इमेज डायमंड ही होगा, स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए कट जाएगा। तो जो बच गया वो हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर दीजिए आसानी से। अगला सवाल ढूंढो तो जाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या स्पीड है, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर निकाले हैं, पर ढूंढना कुछ और है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर हमको तो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही दिख भी रहा है और कहीं दिख भी नहीं रहा है, देखो ये रहा। अब इसी में से वो लाइन एक ऊपर चली गई है और एक लाइन ऐसे नीचे, ये वाली ऐसे चली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया सही जवाब। एकदम तुरंत धप्पा मार दिया आप लोग तो। अगले क्वेश्चन पे आइए, कंप्लीट कीजिए इस सीरीज को, कंप्लीट किया जाए इस सीरीज को। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, ए बी यही चल रहा है। देखते हैं कि बी होगा कि ए होगा, लेकिन फिलहाल कैसे जल्दी आंसर लिया जाए। तो भैया मुझे तो लगता है कि किसी से कम दो ही काट सकते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले से ही काटने का कोशिश करते हैं। तो 16 4 20, 4 24, 4 28 को दो भी बोलते हैं, तो 2 + 4 हो गया 6, यानी शुरू का 2 ऑप्शन बच जाता है। अब यहां लास्ट वाले में थोड़ा गेम समझिएगा, इसको आप 4 तो जरूर लिखिए, लेकिन आप इसको 30 भी लिखिए, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो ये 30 है, ये 21 है, 9 घटा, ये 12 है, 9 घटा, ये 3 है, तो कितना हो गया 9 घटा। यानी अब इस 3 में आप 9 नहीं घटाइएगा, 29 में 9 घटाइए, तो लास्ट में 20 यानी टी आएगा। तो FBT इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर निकालिएगा जल्दी से 25 सेकंड के भीतर। एक कमेंट में आंधी तूफान चाय रोटी मिस हो गया है क्या? आज सुबह सुबह चाय रोटी देख रहे हैं हम, अब तक तो धुआं हो जाना चाहिए कमेंट। ये देखिए, स्कूटर एक प्रकार का वाहन है, बात तो सही है। त्रिभुज एक प्रकार की आकृति है, ये भी ठीक है। गुर्दा एक अंग है, ये भी ठीक है, लेकिन सेव एक फल है, उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। सर अगले सवाल पे आइए, इसका उत्तर निकालिएगा। नंबर को जरा ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चल रहा है, कैसे इसका उत्तर निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे ये मल्टीप्लाई होकर आएगा। नहीं, काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। तो करें जरा, आइए इन दोनों को एक बार जोड़ के देखें क्या होगा। तो 12 में अगर मैं 74 जोड़ देता हूं तो ये 6 और ये हो जाता है 8, और 86 का जस्ट अगर मैं डबल कर दूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा 172। लेकिन ये एनालॉजी है, यानी समानता है, तो दूसरे वाले में भी लगनी चाहिए। यानी 28 को 56 से आप जोड़ के देखिए तो 8 6 14, 5 2 7 1 8। अब इसका जो डबल करेंगे तो 168 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा।
मतलब दोनों में समान बातें चल रही हैं। तो अब ऐसा ही दूसरे में देख लेते हैं। तो भैया सम संख्या का सम संख्या से योग करके विषम संख्या